हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2025 के चर्चित पुरस्कार। इडुटेरिया करंट अफेयर बुक से वर्ष 2025 के चर्चित पुरस्कार। तो सबसे पहले है साहित्य से संबंधित पुरस्कार। साहित्य से संबंधित पुरस्कार की बात करें, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है वो किसे मिला है? सुशील शुक्ल को। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है वो हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को मिला है। इनके लघु कथा 1/12 के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। युवा पुरस्कार जो है वो कुल 23 भाषाओं में दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो यह 2024 का दिया गया है गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है गगन गिल को। गगन गिल का कविता है मैं जब तक आई बाहर। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है संजीव को, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है वो मैथिली भाषा में किसे दिया गया है? महेंद्र मलंगिया को, निबंध प्रबंध संग्रह के लिए। और अंग्रेजी भाषा में दिया गया है इंस्ट्रीन कीरे को उनके उपन्यास स्पिरिट्स नाइट्स के लिए। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? बानू मुश्ताक भारत के हैं। बानू मुश्ताक को दिया गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। बानू मुश्ताक के कृति है हार्ट लैंप जो है वो कन्नड़ कहानी का संग्रह है। अनुवादक कौन है इसके? दीपा भस्ती। अनुवादक है दीपा भस्ती। अन्य तथ्य की बात करें तो पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है वो है हार्ट लैंप। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है बानो मुश्ताक को, जो कि भारत के हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है जेनी एर्पेनबेक को। जेनी एर्पेनबेक जो है वो जर्मनी के हैं। इनके कृति है कैरोस के लिए जेनी एर्पेनबेक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है। और इसके अनुवादक है माइकल हॉफमैन। जेनी एर्पेनेक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहली जर्मनी लेखिका हैं। बुकर पुरस्कार 2025 जो है वो किसको मिला है? डेविड सजले को मिला है बुकर पुरस्कार 2025। ये हंगरियन ब्रिटिश लेखक हैं। इनका कृति है फ्लेश के लिए डेविड सजेल को बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला था? बुकर पुरस्कार 2024 मिला था समंथा हार्वे को। समंथा हार्वे जो है वो ब्रिटिश लेखिका है और इनका कीर्ति था ऑर्बिटल के लिए समंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। यह पुस्तक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन करता है। सरस्वती सम्मान 2024 जो कि 34वां था, उसके विजेता कौन है? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। सरस्वती सम्मान 2024 मिला है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। और इनका कृति क्या था? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा एक संस्कृत पुस्तक है जिसके लिए महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान 2024 मिला है। सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है? वर्मा प्रभा को।
प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। प्रभा वर्मा को, ये मलयालम लेखिका है। इनकी कृति थी रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम जो कि एक नोवेल है, इसके लिए प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। व्यास सम्मान 2024। व्यास सम्मान 2024 किसको मिला? सूर्य बाला को। व्यास सम्मान 2024 जो कि 34वां था, ये मिला था सूर्य बाला को। सूर्य बाला जो है वो हिंदी लेखिका है और इनकी कृति थी कौन देश को वासी, वेणु गोप की डायरी। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए सूर्य बाला को व्यास सम्मान 2024 मिला। व्यास सम्मान 2023। व्यास सम्मान 2023 जो है वो मिला पुष्पा भारती को। इनकी कृति यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान 2023 मिला पुष्पा भारती को, जो कि 33वां क्रम का था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है वो किसको मिला? वो मिला विनोद कुमार शुक्ला को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 मिला विनोद कुमार शुक्ला को। यह सम्मान पाने वाले यह छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 मिला, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? गुलजार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला गुलजार को। संपूर्ण सिंह कालरा उर्दू, जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए। गुलजार को मिला उर्दू भाषा के लिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला संस्कृत के लिए। प्रीतिजर पुरस्कार। प्रीतिजर पुरस्कार 2025। प्रीतिजर पुरस्कार 2025 जो है वो किसको मिला है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्रीतिजर पुरस्कार। प्रीतिजर पुरस्कार 2025 मिला है लियो जियाकुन को। लियो जियाकुन को जो है वो चीन के हैं और इनको मिला है प्रीतिजर पुरस्कार 2025। पुलित्जर पुरस्कार 2025 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? वाशिंगटन पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में वाशिंगटन पोस्ट को और द वॉल जर्नल को नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो 2025 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, रिपोर्टिंग श्रेणी में वाशिंगटन पोस्ट को और नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में द वॉल जर्नल को। कुछ अन्य साहित्यिक पुरस्कार हैं जिसको याद रखना चाहिए, वो है जैसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किसे मिला? श्री श्री रविशंकर को। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला श्री श्री रविशंकर को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो है वो किसको मिला? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया। देश भर में कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया। देश भर में कुल 45 शिक्षक का चयन किया गया और उच्च शिक्षा संस्थान और पॉलिटेक्निक से 21 शिक्षक को चयन किया गया। बिहार के 3 शिक्षक जो है वो शामिल थे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में। बिहार के ये 3 शिक्षक थे कुमारी निधि जो कि किशनगंज से थे, दिलीप कुमार जो कि सुपौल से थे और प्रमोद कुमार जो कि नालंदा से थे। तो 3 शिक्षक शामिल थे, कुमारी निधि किशनगंज से, दिलीप कुमार सुपौल से और प्रमोद कुमार नालंदा से। ये तीनों बिहार से थे जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार जो है वो गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जो है वो सुनील अमृत को दिया गया। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? यह 64वां संस्करण था और इसके विजेता थे प्रेमचंद पुखरामबम। प्रेमचंद पुखरामबम जो है वो मणिपुर के हैं जिनको ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद वेलामाला सिम्मन्ना।
वेलामाला सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 मिला वेलामाला सिमन्ना को। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बाचेलेट जोरिया को चुना गया। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी को मिला संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला? डॉक्टर उषा ठाकुर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला डॉक्टर उषा ठाकुर को। पेन पिंटर पुरस्कार 2025, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 जो है वो किसे मिला? लीला अबू लेला को। लीला अबू लेला को मिला पेन पिंटर पुरस्कार 2025 जो कि सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला था? अरुंधति रॉय को। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 मिला लीला अबू लेला को। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 मिला था अरुंधति रॉय को जो कि भारतीय हैं। कन्नड़ कवियत्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला? ममता जी सागर को। ममता जी सागर। रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड जो है किसको मिला? रस्किन बॉन्ड को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला रस्किन बॉन्ड को। अब है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए थे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वर्ष 2024 के लिए कुल 47 पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए थे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पूर्व नाम जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और इसका पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? डी गुकेश को, प्रवीण कुमार को, हरमनप्रीत सिंह को और भनु भाकर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला 4 लोगों को। शतरंज के लिए डी गुकेश को, पैरा एथलेटिक्स से प्रवीण कुमार को, हॉकी से हरमनप्रीत सिंह को और निशानेबाजी से मनु भाकर को। तो डी गुकेश जो है वो शतरंज से संबंधित है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी से संबंधित है, मनु भाकर जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार राशि जो है वो कितना है? 15 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए। वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से अवार्ड दिया गया है। खेल की बात करें तो एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार मिला है सुश्री ज्योति यारिया और सुश्री अन्नू रानी। ज्योति यारा जी और अन्नू रानी को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार मिले। नीतू और स्वीटी को मिला मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार। नीतू और स्वीटी को मिला है मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार। वंतिका अग्रवाल को शतरंज के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। सलीमा टेटे को हॉकी के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। श्री अभिषेक को मिला हॉकी में अर्जुन पुरस्कार। संजय को हॉकी में अर्जुन पुरस्कार मिला। जर्मनप्रीत सिंह को भी हॉकी में पुरस्कार मिला है अर्जुन पुरस्कार। सुखजीत सिंह को हॉकी में अर्जुन पुरस्कार मिला। राकेश कुमार को अर्जुन पुरस्कार मिला पैरा तीरंदाजी में।
राकेश कुमार को अर्जुन पुरस्कार मिला पैरा तीरंदाजी में। प्रीति पाल को पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार मिला है। दीप्ति जीवन जी को पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार मिला। अजीत सिंह को भी पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार मिला। सचिन सर्जेराव खिलारी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, किसमें? पैरा एथलेटिक्स में। धर्मवीर को अर्जुन पुरस्कार मिला पैरा एथलेटिक्स में। प्रणव शूरमा को भी अर्जुन पुरस्कार मिला पैरा एथलेटिक्स में। एच होकाटो सेमा को अर्जुन पुरस्कार मिला है पैरा एथलेटिक्स में। सिमरन जी को पैरा एथलेटिक्स पुरस्कार मिला। सिमरन जी को अर्जुन पुरस्कार मिला है पैरा एथलेटिक्स में। नवदीप को अर्जुन पुरस्कार मिला पैरा एथलेटिक्स में। नीतेश कुमार को अर्जुन पुरस्कार मिला है पैरा बैडमिंटन में। तुलसी मथी को पैरा बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार मिला। सुश्री नित्या को भी पैरा बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार मिला। सुमति सिवान को अर्जुन पुरस्कार मिला पैरा बैडमिंटन में। मनीषा रामदास को अर्जुन पुरस्कार मिला है पैरा बैडमिंटन में। कपिल परमार को अर्जुन पुरस्कार मिला पैरा जूडो में। मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार मिला है पैरा निशानेबाजी में। रूबीना फ्रांसिस को अर्जुन पुरस्कार मिला है पैरा निशानेबाजी में। स्वप्निल सुरेश कुसाले को निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला। सरबजोत सिंह को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है निशानेबाजी में। अभय सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला है स्क्वैश में। श्री साजन प्रकाश को अर्जुन पुरस्कार मिला है तैराकी में। अमन सहरावत को अर्जुन पुरस्कार मिला है कुश्ती में। अब है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में। इसकी पुरस्कार राशि जो है वो कितनी है? 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए और नियमित श्रेणी में पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए। तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में इसके तहत कुल 2 लोगों को दिया गया। एक एस मुरलीधर को और दूसरा अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को। एस मुरलीधर जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया, और दूसरा है श्री अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल में द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो नियमित श्रेणी में किसको दिया गया? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया। नियमित श्रेणी में 3 व्यक्तियों को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड। पहला सुभाष राणा, दूसरा दीपाली देशपांडे और तीसरा संदीप सांगवान। राणा देशपांडे सांगवान को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला नियमित श्रेणी में। सुभाष राणा जो है वो पैरा निशानेबाजी से संबंधित है। सुश्री दीपाली देशपांडे जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। श्री संदीप सांगवान जो है वो हॉकी से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को मिला। एक सुच्चा सिंह को और दूसरा मुरलीकांत राजाराम पेटकर को तैराकी में, सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स में। तो सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार मिला लाइफ टाइम श्रेणी में, और श्री मुरलीकांत राजाराम को पैरा तैराकी में मिला अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्थान को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। नाडू से है श्री नंदा मूरी बालकृष्ण को है कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला। ये आंध्र प्रदेश से हैं नंदा मूरी बालकृष्ण। श्री
PR श्रीजेश को खेल में पद्म भूषण मिला। PR श्रीज जो है वह केरल से संबंधित है। श्री पंकज पटेल को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला, ये गुजरात से हैं। श्री पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से हैं। पंकज उदास जो है वो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। श्री राम बहादुर राय को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला। राम बहादुर राय जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। साध्वी रिंतभरा को सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में पद्म भूषण मिला और ये हैं उत्तर प्रदेश के। श्री एस अजीत कुमार को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला। श्री एस अजीत कुमार जो है वो तमिलनाडु के हैं। श्री शेखर कपूर को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला और ये हैं महाराष्ट्र से। सुश्री शोभना चंद्र कुमार को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला। शोभना चंद्र कुमार जो है वो तमिलनाडु से है। श्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में पद्म भूषण मिला, ये बिहार से हैं। श्री विनोद धाम को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। विनोद धाम जो है वो अमेरिका से हैं। 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ जो है वो निम्न है। तो श्री इन्निवप्पली मणि विजयन जो है वो खेल से संबंधित है। श्री आर अश्विन को पद्मश्री मिला जो कि खेल से संबंधित है। श्री सत्यपाल सिंह को पद्मश्री मिला, खेल से संबंधित है। श्री हरविंदर सिंह को पद्मश्री मिला है जो कि खेल से संबंधित है। श्री भीम सिंह भावेश को पद्मश्री मिला है सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में। श्री हेमंत कुमार को पद्मश्री मिला दवा क्षेत्र में। श्री किशोर कुणाल को मिला पद्मश्री मरणोपरांत। श्रीमती निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। अब बात करते हैं वर्ष 2024-25 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 ये कहाँ हुआ? लॉस एंजलिस में। 97वां ऑस्कर अवार्ड जो है वो लॉस एंजलिस में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा? 97वां ऑस्कर में रहा अनोरा। ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? शॉन बेकर को अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला शॉन बेकर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? एड्रियन ब्रॉडी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला ऑस्कर में? माइकी मैडिसन को अनोरा के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा ऑस्कर में अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मैडिसन अनोरा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए। 97वां ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया। और भारत की ओर से फिल्म लापता को ऑस्कर के लिए लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भेजा गया। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया? द ब्रूटलिस्ट को। गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया द ब्रूटलिस्ट को। गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गोल्डन ग्लोब में फर्नाडा टोरेस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट को 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। बाफ्टा पुरस्कार
बाफ्टा पुरस्कार 78वां था 2025। बाफ्टा पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? कॉनक्लेव को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला एंड्रियन ब्रॉडी को। एंड्रियन ब्रॉडी को 78वां बाफ्टा पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 78वां बाफ्टा किसको मिला? माइकी मेडिसन को। और ब्रैडी कार्बेट को बाफ्टा पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए। 13वां टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में भारतीय फिल्म द कुम्बाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती। 13वां टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबल फिल्म अवार्ड में भारतीय फिल्म द कुम्बाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती। यह बाफ्टा में आयोजित हुआ है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म IFFI। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड का आयोजन जो है वो गोवा में हुआ। फोकस देश कौन सा रहा? जापान। पार्टनर देश कौन सा रहा? स्पेन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसको मिला? स्किन ऑफ यूथ को, जो कि वियतनामी फिल्म था। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए किसको पुरस्कार मिला? संतोष दवाखर को फिल्म गोंधल के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार मिला बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? रजनीकांत को सिनेमा में 50 वर्ष पूर्ण करने के लिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला रजनीकांत को सिनेमा में 50 वर्ष पूर्ण करने के लिए। 67वां ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर क्या रहा? काउबॉय कार्टर बियोंसे। एल्बम ऑफ द ईयर रहा काउबॉय कार्टर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहा ग्रैमी में कौन? नॉट लाइक अस क्रेंडिक लैमर। नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा नॉट लाइक अस क्रेंडिक लैमर का। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहा सॉन्ग नॉट लाइक अस क्रेंडिक लैमर का। और सॉन्ग ऑफ द ईयर भी रहा नॉट लाइक अस क्रेंडिक लैमर का। नोट: भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। चंद्रिका टंडन भारतीय अमेरिकी गायिका हैं चंद्रिका टंडन, जिन्होंने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? स्त्री 2 को। दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको चुना गया? कबीर खान को। दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? कार्तिक आर्यन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, निर्देशक कबीर खान, अभिनेता कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री कृति सेनन। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 की बात करें तो ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे d'Or पुरस्कार जीता। 78वां कांस फिल्म महोत्सव जो हुआ उसमें ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे d'Or पुरस्कार जीता। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरण्यर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया। अब है कुछ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसको याद रखना है।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आईफा अवार्ड 2025। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ जयपुर में। आईफा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कौन सा रहा? लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। आईफा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। आईफा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए। आईफा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज के लिए। तो आईफा में जलवा रहा लापता लेडीज का ही। आयोजन हुआ जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुआ लापता लेडीज। सहायक अभिनेता में रवि किशन, निर्देशक किरण राव, अभिनेत्री नीतांशी गोयल और अभिनेता में कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए। आईफा में अभिनेता कैटेगरी में कार्तिक आर्यन को मिला भूल भुलैया के लिए। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म था 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी 12th के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी जो है वो फिल्म 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रहे? रानी मुखर्जी। राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो किसको मिला? लापता लेडीज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। फिल्म फेयर में अभिनेता के में कार्तिक आर्यन को मिला चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर मिला रवि किशन को लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में फिल्म फेयर मिला आलिया भट्ट को जिगरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में फिल्म फेयर मिला किरण राव को लापता लेडीज के लिए। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 जो है वो कुमार मंगलम बिड़ला इस पुरस्कार के चौथे प्राप्तकर्ता है। नोट, अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी को मिला था। दूसरा लता दीनानाथ अवार्ड जो है वो आशा भोसले को मिला था। तीसरा लता दीनानाथ अवार्ड जो है वो अमिताभ बच्चन को मिला था और चौथा लता दीनानाथ अवार्ड जो है वो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला। कुछ अन्य फिल्म पुरस्कार है जिसके बारे में जो है वो याद रखना है। तो सबसे पहले मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार का राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो किसको मिला? आशा पारेख को। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए चयनित किया गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री कौन हुई? दीपिका पादुकोण। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हुई दीपिका पादुकोण। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के लिए नामांकित कौन हुए हैं? सितार वादक अनुष्का शंकर। ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए नामांकन हुआ है सितार वादक अनुष्का शंकर का। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 जो है वो किसको मिला? संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 मिला है श्री राम कुमार को, आर.के. श्री राम कुमार को, जो कि वायलिन बजाते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 मिला है आर.के. श्री राम कुमार को, जो कि वायलिन बजाते हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 जो है वो किनको मिला है? उर्मिला सत्यनारायण को।
नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 मिला है उर्मिला सत्यनारायण को। श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 किसको मिला है? सोनल मानसी को, जो कि नृत्यांगना है। श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 मिला है सोनल मानसी को, जो कि नृत्यांगना है। निर्देशक साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मिनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मिनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? साई परांजपे को, जो कि निर्देशक है। निर्देशक साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 2025 में पद्मिनी लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला? साई परांजपे को। फ्रांस में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी उन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता। फ्रांस में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी उन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जो है वो जीता। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो किसको मिला? तो 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो मिला मोहन लाल को। 2022 के लिए दादा साहब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को। मोहनलाल को 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला और मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट। जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। अन्नपूर्णा रॉय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का ओरिजोंटी अवार्ड मिला। अन्नपूर्णा रॉय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का ओरिजोंटी अवार्ड मिला। अब है खेल से संबंधित पुरस्कार। खेल से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले बीसीसीआई एनुअल अवार्ड में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला सचिन तेंदुलकर को। बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के में किसको चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। और बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार जो है वो किसको मिला? रविचंद्रन अश्विन को। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई द्वारा। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया पुरुष में जसप्रीत बुमराह को और महिला में स्मृति मंधाना को। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार किसको मिला? रविचंद्रन अश्विन को। आईसीसी पुरस्कार 2024 आईसीसी पुरस्कार 2024 की बात करें तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मेंस क्रिकेटर चुना गया जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के हैं। इस सर गारगिल्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो जसप्रीत बुमराह को मिला। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। राचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिला? अमेलिया केर को। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? अजमतुल्ला उमर रजई अफगानिस्तान को। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमर जई अफगानिस्तान। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर स्मृति मंधाना। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर स्मृति मंधाना को चुना गया। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर किसको चुना गया ऑफ द ईयर? जसप्रीत बुमराह को, भारत। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अर्शदीप सिंह को, जो कि भारत के हैं। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। मेंस टी20 क्रिकेटर अर्शदीप सिंह, जो कि भारत के हैं। महिला
T20 क्रिकेटर अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? डेविड शेफर्ड ट्रॉफी अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया रिचर्ड इलिंगवर्थ को, जो कि इंग्लैंड के हैं। रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड के हैं, इनको मिला अंपायर ऑफ द ईयर डेविड शेफर्ड पुरस्कार। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 चीज़ों में दिया जाता है। भौतिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरोट और जॉन एम मार्टिन को। तो भौतिक के क्षेत्र में क्लार्क, मिशेल और मार्टिन को मिला। क्लार्क, मिशेल, मार्टिन। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला किसको? क्लार्क, मिशेल, मार्टिन को। साहित्य के क्षेत्र में भौतिक का पुरस्कार किसको मिला? स्लाज़्ले क्रास्जुनो-हाराइके हंगरी के हैं। तो साहित्य के पुरस्कार में लास्जलो को मिला। साहित्य में लास्जलो को नोबेल पुरस्कार मिला 2025, जो कि हंगरी के हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? सुसुम कितगावा को, रिचर्ड रॉबसन को और उमर याधी को। तो कितगावा रॉबसन उमर को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। कितगावा रॉबसन उमर को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है किसको? मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची। तो मैरी फ्रेड साकागुची, मैरी या फिर ब्रुंको फ्रेड साकागुची को चिकित्सा का पुरस्कार मिला है। ब्रुंको फ्रेड साकागुची को मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिनो मचाडो को शांति का पुरस्कार मिला है। मारिया कोहराम मचाने वाले को शांति का पुरस्कार मिल रहा है। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला के हैं, इनको शांति पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है जोएल मोकीर, फिलिप अधियान एवं पीटर हाविटजन। तो मोकीर फिलिप पीटर को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। मोकीर फिलिप पीटर को अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। अब है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो संस्थागत श्रेणी में किसको मिला? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको मिला? राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। और व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसी को नहीं दिया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको मिला था? संस्था में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। और व्यक्तिगत श्रेणी में भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है वो किसी को नहीं दिया गया था 2024 में। अन्य कुछ पर्यावरण पुरस्कार हैं जिसको याद रखना है, जैसे वनतारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो मिला है अनंत अंबानी को मिला है। अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन को पेट्टा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। पेट्टा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है किसको? रवीना टंडन को।
IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा साल 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे मिला है? IAS सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है 2025 में सुप्रिया साहू को। प्रोफेसर आर्थर जेम्स को पर्यावरण विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर आर्थर जेम्स को पर्यावरण विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में मिला। WCPA केंटन मिलर पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर सोनाली घोष को। डॉक्टर सोनाली घोष जो है वो WCPA केंटन मिलर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला हैं। यह पुरस्कार उनको संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में मिला। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अबथसहासेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया। अबथसहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला है 2024 का। UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गौडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गौडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। UNEP द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक माधव गौडगिल भी शामिल थे। UNEP द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया था, जिसमें एक जो है वो माधव गौडगिल भी शामिल थे। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्य बचाव केंद्र वनतारा को कॉरपोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसको मिला? अनंत अंबानी को। कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? कोल इंडिया लिमिटेड मुंबई को। कोल इंडिया लिमिटेड को। जय श्री वेंकटेशन जो कि केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक थे, जय श्री वेंकटेशन रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी हैं। जय श्री वेंकटेशन जो है वो रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसने जीता? तेलंगाना ने। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार जो है वो किसको मिला? आचार्य प्रशांत को 5 जून 2025 को। अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पायने को पार्डो डी ऑनर मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार किसको मिला? अलेक्जेंडर पायने को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो है वो ब्राजील की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरी को अस्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको मिला? मारियांगेला हंगरिया को, मारियांगेला हंगरिया। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इरास्मस पुरस्कार किसको मिला? अमिताभ घोष को। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार जो है वो साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है। इरास्मस पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? अमिताभ घोष को 2024 में। कुछ सौंदर्य पुरस्कार हैं 2025 के जिसको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले 72वां मिस वर्ल्ड 2025। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? हैदराबाद तेलंगाना में। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन है? ओपल सुचाता चुआंगश्री को 72वां मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला जो कि थाईलैंड की हैं। और अन्यतः भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो नंदिनी गुप्ता ने की थी। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नंदिनी गुप्ता ने। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 के विजेता कौन है? फातिमा बॉस मैक्सिको में। मिस यूनिवर्स 2025 बनी है फातिमा बॉस जो कि मैक्सिको की हैं। भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी मिस यूनिवर्स में कौन? मनिका विश्वकर्मा जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी 2025 मिस यूनिवर्स में। 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान जो है वो कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दिया गया। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण जो है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण जो है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह जो है वो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब की विजेता बनी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह जो है वो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब की विजेता बनी। यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील तेसो गेलाई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर के इतिहास रची। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील तेसेगो गेलाई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर के इतिहास रची। अन्य कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड है जिसको याद रखना जरूरी है। टेसी थॉमस जो है वो भारत की मिसाइल वुमन के नाम से जानी जाती है। टेसी थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जानी जाती है। इनको डॉक्टर पॉलेस मार ग्रिगोरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पॉलोस मार ग्रिगोरियस अवार्ड 2025 मिला है टेसी थॉमस को। टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 के लिए सम्मान किया है। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 के सम्मान से किसे नवाजा है? नील मोहन को। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको मिला? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो है भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार पिंटू प्रसाद को मिला है जो कि भोजपुर के शिक्षक हैं। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ द बड़ौदा को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको मिला? बैंक ऑफ बड़ौदा को।
टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है। पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? आर्किटेक्ट ऑफ एआई। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमिरेट्स वेणु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 किसको मिला? वेणु श्रीनिवासन को। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगवा मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। साथ ही सोने की मुकुट चोन माचोंग की प्रतिकृति भी भेंट की गई। उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा चिवेलियर डे आई ऑर्डो नेशनल डू मेरिटी सम्मान से नवाजा गया। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप को प्रदान किया गया। पैट्रियट ऑफ द ईयर किसको मिला? मेलेनिया ट्रंप को। आंध्र प्रदेश के उद्योगपति और बोलंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूथ आइकन अवार्ड मिला किसको? श्रीकांत बोल्ला को। प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान सेवेलियर डे आल्ड्रे अड्रेस ले आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया। आंद्रेज पोग्जो बुट जो है वो बेलारूस के है। इसके साथ मजिया अमाग्लोवली जो कि जॉर्जिया के, उसको यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकारों के रक्षकों के लिए सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सखारोव पुरस्कार 2025 जो है वो किसको मिला? आंद्रेज पोग्जोबुट को जो कि बेलारूस को है, और माजिया अमाग्लोबेली को जो कि जॉर्जिया के हैं, इनको मिला। तो आंद्रेज मजिया को मिला सखारोव पुरस्कार 2025। भारत के शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला? शब्बीर हसन। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला है शब्बीर हसन को। जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी है कौन? बनी मसाको नोजावा, जिन्हें पर्सन्स ऑफ द कल्चरल मेरिट सम्मान मिला। पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान किसको मिला? मसाको नोजावा को। इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन रहे हैं? आमिर खान। आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है आमिर खान को। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका को उनकी जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार पूर्वोत्तर के 6 लोगों को दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित
फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है। पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड किसे मिला? हिमाचल प्रदेश को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो है वो किसको मिल रहा है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 मिला है। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे मिला? सुनील अमृत को, उनके पुस्तक द बर्निंग अर्थ एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। भारतीय स्टेट बैंक सीबीआई को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? एसबीआई को। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड करीब 59 लाख रुपए राशि दी जाएगी। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रेमन मैक्स से अवार्ड मिला है। रेमन मैक्स से अवार्ड 2025 मिला है एजुकेटेड गर्ल्स एनजीओ को। 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ और वे डलास टेक्सास में पले बढ़े। सुहानी शाह ने फिज्म वर्ल्ड चैंपियन ऑफ म्यूजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किसको मिला? सुहानी शाह को। सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार मिला है सुहानी शाह को। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायणन को। संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एक एनजीओ प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को मिला। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो पुणे में किनको मिला? नितिन गडकरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य व शांति हेतु वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एरे नारे जो कि नाइजीरिया के हैं। इनको भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 किसे मिला? प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को। सुप्रामोलेकुलर केमिस्ट्री में शोध हेतु। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 जो है वो प्रवीण सिंह को सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हेतु मिला। प्रवीण सिंह जो है वो बिहार के हैं। बिहार के प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। पहला ग्रामीण श्रेणी विकास कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार आईटी श्रेणी के अंतर्गत डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए मिला।
नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया। इसके तहत हनाथियाल जो कि मिजोरम में है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना और लोंगडिंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है सबसे कम स्कोर करने वाला जिला बना। जीपी बिड़ला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया। जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर वी नारायणन को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गोल्ड विजेता कौन रहा? आंध्र प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सिल्वर विजेता महाराष्ट्र। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ब्रॉन्ज विजेता उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल जो है वो प्रसिद्ध हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है वो किसको मिला है? डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है वो डॉक्टर नीरजा माधव को मिला। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इंफोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई। इसे 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 महिलाएं जिनमें नीता गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु और वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञान हेतु चुना गया है। नीता गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु और वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञान हेतु। 46वें जमना लाल बजाज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है। 46वें जमना लाल बजाज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है। यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 हस्तियों को प्रदान किया गया है। गिरिजा नंदन को, डॉक्टर तुलसी मुंडा को और रश्मि भारती को। जमना लाल बजाज पुरस्कार जो है वो गिरिजा नंदन को मिला, झारखंड की हैं ये। डॉक्टर तुलसीदास मुंडा को मिला, ये उड़ीसा के हैं। और रश्मि भारती को मिला, यह उत्तराखंड के हैं। स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर वसंत गोयल को सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर वसंत गोयल को। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया पायल कपाड़िया को। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। शीर्ष 3 झांकियां क्या रही? गणतंत्र दिवस परेड 2025 में शीर्ष 3 झांकियां रहा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ 2025 जो है वो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए। दूसरा जो है त्रिपुरा रहा शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा के लिए। तीसरा आंध्र प्रदेश रहा एटिकोप्पा बोमुल्लू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने के लिए। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? तो त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सहित 27 लोगों को। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ब्रिटिश भारत संबंध में युवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है।
एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड उपाधि जो है वो दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने का घोषणा किया है। भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया गया है। मानद नाइटहुड पदक जो है वो सुनील भारती मित्तल को भी मिला। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 एबेल पुरस्कार 2025 जो है वो किसको मिला? मसाकी काशीवारा को, जो कि जापान के हैं। एबेल पुरस्कार 2025 मिला है मसाकी काशीवारा को, जो कि जापान के हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को उसकी डिजिटल पहलों, प्रवाह और सारथी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जो है वो आरबीआई को उसकी पहलों, प्रवाह और सारथी के लिए दिया गया है। प्रसिद्ध रेत मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार मिला सुदर्शन पटनायक को। उन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार किसको मिला है? राजेश उन्नी को। स्कोच 2025 पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास लिमिटेड को स्कोच 2025 पुरस्कार मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान जो है वो गाजा के समर अबू एलॉफ को दिया गया। एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया है जो गाजा के युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने लाती है। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता के लिए बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2024 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है किसको मिला? वर्षा देशपांडे को। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसको मिला? कुमार मंगलम बिड़ला को। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्य को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम को पंचायत को दिया गया है। वहीं रजत पुरस्कार जो है वो त्रिपुरा के पश्चिम मेजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा वान इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2025 साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का चैंपियन भी नामित किया गया।
केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सुंदुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? सुद्दुरु को। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगला हंगेरिया को जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया। विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगारिया को ब्राजील के हैं, जो उनको जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया। गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार मिला। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर कोच्चि, सबसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर भुवनेश्वर, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु सूरत को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया।